Hey guys, it's Blue Pirate here और आज हम बात करने वाले हैं द रेन सीजन 1 के बारे में। ये एक डेनिश सीरीज है जिसका नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश वर्जन अवेलेबल है। अगर आप कोरोना से परेशान हैं तो ये सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। इसका थर्ड सीजन हमारे पास 2 या 3 मंथ्स में अवेलेबल होगा। तो चलिए इससे पहले उसका रिकैप कंप्लीट करते हैं और स्पॉयलर्स के साथ शुरू करते हैं। Okay, recap. सिमोन नाम की ये बंदी हमारी मेन कैरेक्टर है और वो अभी इस बंदे पे लाइन मार रही है, लेकिन तभी उसके फादर उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग पहले कार का यूज करते हैं और ट्रैफिक में फंसने के बाद एक बंकर तक जाते हैं। ये एक फुल्ली सिक्योर्ड बंकर है जहाँ सिमोन के फादर डॉक्टर फ्रेडरिक एंडरसन उसे बताते हैं कि एक डेडलीस्ट वायरस फैला है और वो रेन के थ्रू लोगों को मारता है। डॉक्टर फ्रेडरिक एक्चुअली अपोलन नाम की एक कंपनी में काम करते हैं और एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं। वो सिमोन को अपने भाई रास्मुस का ध्यान रखने को कहते हैं क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिमोन के फादर उसे वहाँ छोड़कर चले जाते हैं और बाद में कुछ आवाजें आती हैं। सिमोन को लगता है कि उसके फादर वापस आए, इसीलिए वो बंकर ओपन कर देती है। वहाँ कोई और निकलता है और अगर वो अंदर आ जाएगा तो सभी लोग मारे जाएंगे, इसलिए सिमोन की मॉम अपने आप को सैक्रिफाइस करके उसे टैकल करती हैं। थोड़े ही टाइम में उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि ये वायरस बहुत डेंजरस है। दोनों भाई बहन बंकर में अकेले रहना शुरू करते हैं। पहले तो वो किसी दूसरे बंकर का कांटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन बाद में कनेक्शन टूट जाता है। सिमोन को याद आता है कि जब उसका भाई बीमार था तब उसके फादर ने एक वायरस से उसे ठीक किया था। 6 साल बीत जाते हैं और रास्मुस बच्चे में से घोड़ा बन जाता है। I mean, उसकी बॉडी तो देखो गाइस। फूड सप्लाईज खत्म हो रही है और रास्मुस बाहर जाना चाहता है। सिमोन मान जाती है, लेकिन वहाँ जाने से पहले वो खुद चेक करने जाती है। बाहर सूट में कुछ टाइम घूमने के बाद उसे लगता है कि वर्ल्ड के अच्छे खासे बम्बू लग गए हैं। वो वापस आकर रेस्ट करती है और तभी बंकर का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है। उन्हें कंपलसरी बाहर निकलना पड़ता है और कुछ सर्वाइवर्स उन्हें गन पॉइंट पे ले आते हैं। वो लोग उन्हें बंकर के ही एक रूम में बंद कर देते हैं और फूड लेने की ट्राई करते हैं। मार्टिन जो ग्रुप का लीडर है वो उन्हें वहीं छोड़कर जाने वाला था, पर सिमोन उन्हें दूसरे कई बंकर्स की इन्फो देती है, लेकिन बाद में टैबलेट तोड़ देती है जिससे मार्टिन को उन्हें अपने साथ रखना होगा। मार्टिन एक्चुअली में बहुत ही अच्छा बंदा हुआ करता था। उसकी ड्यूटी क्वारंटीन एरिया को सेफ रखने की थी, लेकिन एक लेडीज बच्चे के साथ ब्रिज क्रॉस करती है और वो उसे शूट नहीं करता। इन्फेक्शन के कारण उसकी पूरी बटालियन मारी जाती है। टीम में और भी मेंबर्स होते हैं लाइक पैट्रिक्स। इसका नाम थोड़ा अलग है लेकिन मैं उसे यही बुलाऊंगा क्योंकि ये मेरी एक फ्रेंड का नाम है। ये है पैट्रिक जो मुझे अम्ब्रेला एकेडमी वाले नशेड़ी की जैसा लगता है। लास्ट में जीन जो ग्रुप का भोंदू टाइप का बंदा है और ली जो बहुत रिलीजियस है। टीम थोड़े दूर जाती है और उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जिसे मार्टिन ने स्ट्रेंजर्स नाम दिया है। वो लोग सर्वाइवर्स को पकड़ के ले जाते हैं। यहाँ वो लोग एक बंदी के पीछे पड़े होते हैं, लेकिन पैट्रिक्स के डिस्ट्रैक्शन का यूज करके पैट्रिक और मार्टिन उसे संभाल लेते हैं। वो लड़की पानी में गिर जाती है और वायरस से अफेक्टेड होने के कारण मार्टिन को उसे मारना पड़ता है। कुछ टाइम तक चलने के बाद वो लोग बंकर तक पहुँचते हैं। सिमोन के बायोमेट्रिक स्कैन से वो खुल जाता है और सिमोन को वहाँ अपने फादर का फोन मिलता है। फोन में रही डिटेल से उसे पता चलता है कि उसके फादर अपोलन के साथ स्वीडन चले गए हैं। वो ये बात रास्मुस को बताती है और उसे प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी उन्हें फाइंड करेगी। सप्लाईज लेने के बाद सिमोन और रास्मुस ग्रुप छोड़कर स्वीडन की ओर निकलते हैं। थोड़े टाइम बाद पैट्रिक्स, ली और जीन उन्हें ज्वाइन करते हैं। सिमोन के नेचर और इमोशन को देख के ली उसे गाइडिंग स्टार का नाम देती है। मार्टिन भी बाद में उन्हें ज्वाइन करने के लिए निकलता और पैट्रिक उसके पीछे आता है, पर वो लोग रेन के कारण एक बस में रुक जाते हैं। सिमोन और गैंग एक कैफे में होते हैं। वहाँ कुछ स्कैवेंजर्स खाने की तलाश में आते हैं, इसीलिए टीम को अलग अलग होना पड़ता है। पैट्रिक्स और रास्मुस एक बहुत ही बड़े बंगले में छुप जाते हैं, जबकि ली और जिन पहले ही अलग थे। मार्टिन और पैट्रिक के पास एक टेक डिवाइस है जो उन्हें स्ट्रेंजर से मिला है। वो एक्चुअली एक मैप निकलता है और वो रियली बहुत कूल लग रहा है। टीम एक स्ट्रॉन्ग के बाद वापस रियूनाइट होती है और एक स्कैवेंजर रास्मुस को पकड़ लेता है। वो फूड की डिमांड करता है। मार्टिन की एंट्री होती है, लेकिन वो बंदा रास्मुस को स्टैप करके चला जाता है। टीम उसे उठाकर थर्ड बंकर तक पहुंचती है। उस मैप से टीम पता लगाती है कि यहाँ पूरा एक क्वारंटीन जोन है और उसे डिफरेंशिएट करने के लिए एक वॉल बनाई गई है जो मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स की याद दिलाता है। मार्टिन को लगता है कि क्वारंटीन जोन में जाने के बाद उन्हें वायरस से प्रॉब्लम नहीं होगी। रास्मुस चोट के कारण चल नहीं सकता। सिमोन स्ट्रेंजर्स का व्हीकल चुराने का प्लान बनाती है और पेट्रोल पे आए स्ट्रेंजर्स को पकड़ लेती है। मार्टिन उन्हें इंट्रोगेट करता है और जीन को एक ड्रैगन टैटू दिखाई देता है और ग्रुप से मिलने के पहले वो एक फैमिली के साथ रहता था जिसको स्ट्रेंजर्स ने मार दिया था और उनकी डॉटर को गलती से जीन ने मार दिया था। तो वो ड्रैगन टैटू वाला वही बंदा है। मार्टिन उसे मार देता है, लेकिन सिमोन को ये पसंद नहीं आता।
टीम एक डॉक्टर से मिलती है जो रास्मुस को ठीक कर सकती है। यहाँ सिमोन अपने फादर के बारे में बताती है। वो डॉक्टर बताती है कि वो पहले अपोलन के लिए काम करती थी और बाद में वो सिमोन को पकड़ लेती है। उसे लगता है कि उसके किड्स की डेथ सिमोन के फादर के कारण हुई है। वो रास्मुस को एक टॉक्सिक पॉइजन देके मारने वाली थी। स्ट्रेंजर्स उस टैटू वाले बंदे को ढूंढने आते हैं और जीन उनमें से एक को मार देता है, जिसके बाद वो लोग उसे पकड़ के ले जाते हैं। पैट्रिक बंकर में आता है और पागल डॉक्टर को मारता है। मार्टिन को लगता है कि जीन उसके कारण पकड़ा गया। अगर वो सिमोन की सलाह मान लेता तो शायद रिजल्ट्स कुछ अलग होते हैं। टीम जंगलों में कहीं भटक रही होती है कि तभी उन्हें एक मेंशन मिलता है। ये कल्ट टाइप के लोग उन्हें इनवाइट करते हैं और सबको बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन मार्टिन को ये जगह पसंद नहीं आती। बाकी के टीम मेंबर्स यहाँ बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें अच्छा खाना मिल रहा है, शावर्स और क्लीन क्लोथ्स मिल रहे हैं। तो टीम इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन इन लोगों में कुछ प्रॉब्लम्स तो है। ये क्लियरली इनके मुंह पे लिखा हुआ है और सेम प्लॉट मैंने द 100 सीरीज में देखा था, तो हाँ ये मुझे बहुत ही फेमिलियर लगा। एक फ्लैशबैक एपिसोड दिखाई देता है जिसमें ली एक बहुत ही डिवोटेड क्रिश्चियन थी, लेकिन वो एक टीन पार्टी में चली जाती है और उसके स्कूलमेट्स उसे नशे में डालकर उसका न्यूड वीडियो बना लेते हैं। वो वीडियो वायरल हो जाता है और वो टेंशन में आ जाती है। वो गॉड से एक ही रिक्वेस्ट करती है कि कुछ भी हो जाए बस उसे बचा ले। तभी बाहर रेन स्टार्ट हो जाती है और सभी लोग मारे जाते हैं। यहाँ लिया एक ओल्ड वुमन के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड बना लेती है और वो उसकी गाइड बनने का फैसला लेती है। ये कल्ट टाइप के लोग हर मंथ एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ रैंडमली एक बंदे को फ्लावर दे के चूज किया जाता है और चूज किए बंदे को अपनी जान देनी पड़ती है। बाद में ये लोग उसे पकाकर खा जाते हैं। ये बात मार्टिन को पता चल जाती है और वो तुरंत टीम के पास आता है, लेकिन कल्ट फ्लावर सेरेमनी के बिना किसी को जाने नहीं देता। फ्लावर ली के पास आता है लेकिन वो मरना नहीं चाहती, इसीलिए उसकी गाइड कैरन उसकी जगह ले लेती है। सिमोन को यहाँ पर एक अपोलन का बंदा मिलता है और उसे भी सेम टाइम में निकाल दिया जाता है। अपोलन ने ये सारा रेंज होल क्रिएट किया है और वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन में भी उन्हीं का हाथ है। टीम वहाँ से निकल जाती है और थोड़े टाइम के लिए वो लोग एक कैबिन में छुपते हैं। वहाँ से वो लोग एक दूसरे बंकर जाने का प्लान बनाते हैं और रास्मुस अभी चलने की कंडीशन में नहीं है। वैसे वो नाटक कर रहा है ताकि वो पैट्रिक्स के साथ थोड़ा टाइम बिता सके। टीम नेक्स्ट बंकर की ओर सप्लाई लेने जाती है, जबकि रास्मुस और पैट्रिक्स यहीं रुकते हैं। बंकर तक पहुंचने के बाद बारिश होती है, इसीलिए उन्हें वहीं रुकना पड़ता है। यहाँ वो लोग कुछ वीडियोस फाइंड करते हैं जिसमें अपोलन वैक्सीन टेस्ट करने के लिए रैंडम लोगों को यूज कर रहा है। एक फ्लैशबैक एपिसोड दिखाई देता है जिसमें पैट्रिक अपनी जॉब, अपनी गर्लफ्रेंड, अपने फादर को खो देता है और उसे गाड़ी मिल जाती है एकदम एंटमैन के लुइस की तरह। वो कार में बैठ के गांजा फूक रहा होता है कि रेन आ जाती है। प्रेजेंट में वो शराब पीकर सिमोन को रेन में पुश कर देता है। No! You have to shoot her! Shoot her, goddammit! ये उसके रास्ते में आ जाती है और बाद में वो दोनों एक साथ रेन में चले जाते हैं। कुछ टाइम क्वारंटीन करने के बाद जब दोनों को कुछ नहीं होता, टीम को पता चलता है कि रेन अब इफेक्टेड नहीं है, तो वो लोग थोड़ा एंजॉय करते हैं। यहाँ भी रास्मुस एंजॉय कर रहा है। बंदे ने अपनी वर्जिनिटी वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के बाद खो दी, एकदम वॉकिंग डेड के ग्लेन की तरह। पर उन दोनों के कंपैरिजन में ये ज्यादा लकी नहीं होता, क्योंकि जब वो लोग सो रहे थे तब एक कुत्ता पैट्रिक्स का मुंह चाटकर चला जाता है और उसकी डेथ होती है। मार्टिन पैट्रिक को ग्रुप से निकाल देता है क्योंकि उसने सिमोन को रेन में धक्का दिया। वो सीधा रास्मुस के पास जाता है जो पैट्रिक्स के कॉप्स को लेके बैठा है। वो ये देख के थोड़ा पैनिक हो जाता है और भागने लगता है कि तभी स्ट्रेंजर्स उसे पकड़ लेते हैं। वो लोग उसे टॉर्चर करते हैं और वो बंकर की लोकेशन दे देता है जहाँ ली, सिमोन और मार्टिन है। साथ ही साथ वो ये भी बता देता है कि रास्मुस पैट्रिक्स से इन्फेक्टेड नहीं हुआ। यहाँ रास्मुस पैट्रिक्स की बॉडी के साथ बंकर आता है। टीम उसे क्वारंटीन रूम में रखती है और थोड़े टाइम के बाद वो वहाँ से चला जाता है और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मूड में आ जाता है। स्ट्रेंजर्स का कांटेक्ट करके अपनी इंफॉर्मेशन देता है और खुद को सरेंडर करवाता है। फ्लैशबैक एपिसोड में अपोलन का हेड स्टैंड दिखाई देता है जो स्ट्रेंजर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा है उन सभी को एक इम्यून बंदे को ढूंढना है, मतलब जिस पे वायरस का असर ना होता हो। सबकी बॉडीज में एक कैप्सूल डाल दी जाती है जिससे अगर उन्होंने काम खत्म होने से पहले जोन को छोड़ा तो कैप्सूल ब्लो हो जाएगी और वायरस उनकी बॉडी में डायरेक्ट चला जाएगा। ये एकदम सुसाइड स्क्वाड की तरह है। प्रेजेंट में स्ट्रेंजर्स के लीडर थॉमस को लगता है कि रास्मुस वही इम्यून है जिसे वो लोग ढूंढ रहे हैं। सिमोन और बाकी की टीम पैट्रिक्स को दफन करती है और एक स्ट्रेंजर को पकड़ लेती है। वो लोग सबसे पहले थॉमस का कांटेक्ट करते हैं और उस स्ट्रेंजर के साथ रास्मुस को ट्रेड करने की ऑफर देते हैं। ट्रेड के टाइम रास्मुस अपने अंदर वायरस इंजेक्ट कर लेता है और सबको लगता है कि वो मर गया, पर उसे कुछ नहीं होता। स्ट्रेंजर्स उन्हें समझाते हैं कि यही वो इम्यून है जिससे वर्ल्ड को बचाया जा सकता है। मार्टिन पैट्रिक को फ्री कर देता है और वो लोग भी पैचअप कर लेते हैं। एक स्ट्रेंजर रास्मुस को फॉरहेड पे गुड लक किस देता है, लेकिन ग्रुप के जाने के बाद वो तुरंत मर जाता है।
पोलैंड पहुंचने के बाद ग्रुप सेपरेट हो जाता है। रास्मुस और सिमोन अपने फादर से मिलने जाते हैं, जबकि मार्टिन, पैट्रिक और लिया बंकर में वेट करते हैं। यहाँ वो अपने बड़ी जीन से मिलते हैं। सिमोन के फादर डॉक्टर एंडरसन उन्हें भागने को कहते हैं क्योंकि एंटीडोट बनाने के लिए उन्हें रास्मुस का बोन मैरो चाहिए और इसीलिए वो लोग उसे जान से मार देंगे। फ्लैशबैक में ये भी दिखाई देता है कि डॉक्टर एंडरसन अपोलन से झूठ बोलते हैं कि उनके बच्चे मर गए हैं। वो इतने टाइम से इसीलिए लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ताकि कोई ऐसा मिल जाए जिससे रास्मुस को रिप्लेस किया जा सके, लेकिन उन्हें फेलियर्स के अलावा और कुछ नहीं मिलता। उन्होंने अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने एक कलीग को बुरी तरीके से मार दिया। प्रेजेंट में एक डॉक्टर रास्मुस का टेस्ट सैंपल लेता है और वो मारा जाता है। डॉक्टर एंडरसन को लगता है कि इस वायरस में अब कुछ म्यूटेशंस भी आ गई हैं और इसे अब कंपल्सरी रोकना ही होगा। पूरे लैब में लॉकडाउन लग जाता है और टीम रियूनाइट होती है। वो लोग भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन डॉक्टर एंडरसन उन्हें गन पॉइंट पे रोक लेते हैं। मार्टिन उन्हें फेस करने जाता है और वो उसे शूट कर देते हैं। सिमोन उसके फादर को डिस्ट्रैक्ट करती है और पैट्रिक एक गाड़ी चुरा लेता है, जिसके बाद टीम अपोलन से निकल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम्स कम नहीं होती। उन्हें क्वारंटीन जोन के गेट पे रोक लिया जाता है। थॉमस उन्हें बताते हैं कि उन्होंने जो टैबलेट्स बंकर में ली है वो अनएक्टिवेटेड वायरस है और अगर उन लोगों ने जोन को छोड़ा तो वो सभी लोग मारे जाएंगे। रास्मुस और सिमोन ने वो टैबलेट्स नहीं ली, इसलिए वो जा सकते हैं। ग्रुप उनसे जाने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन सिमोन अपने फ्रेंड्स को छोड़ना नहीं चाहती। वो लोग व्हीकल्स में बैठते हैं और जोन के अंदर चले जाते हैं। थॉमस टीम को वार्न करता है कि वो जल्दी उन्हें पकड़ लेगा, पर अभी के लिए टीम निकल जाती है। फाइनल सीन में स्टेन अपने इन्वेस्टर्स के साथ बैठा है और वो सबको एक्सप्लेन करता है कि वायरस को वेपनाइज किया जा सकता है। मतलब इन लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि दुनिया के न जाने बम्बू कैसे भी लग जाए, हमको बस अच्छे वेपन्स चाहिए। वैसे ये सीरीज मैंने अभी इसीलिए कवर की ताकि आपको क्वारंटीन में कुछ रिलेटेड स्टफ मिल सके। बायोकेमिकल वेपन्स कोई नई चीज नहीं है और कोरोना भी उसी की पैदाश है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि अगली कौन सी टीवी सीरीज पे बात करना चाहोगे। नेक्स्ट हम स्ट्रेंजर थिंग्स को कवर करेंगे और रेन का लास्ट सीजन आने से पहले उसे खत्म करेंगे। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे इस चैनल पे, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।